तहे दिल से मैं ग्लोबल हिंदी शोध संस्थान और K24 न्यूज़ लाइव का आभार प्रकट करता हूँ। यह मंच केवल शुद्ध साहित्यिक भारतीयता और मानवतावादी सोच से रचा बसा है। इस पर मंच पर जो भी विद्वान आते हैं वो पूर्ण रूप से भारतीय मन से, भारतीय विचारधारा से ग्रस्त होकर, उससे भरे होकर आते हैं। और यही कारण है कि इस मंच ने बहुत जल्दी विश्व के अंदर अपनी ख्याति, अपना स्थान पा लिया है। मेरे सामने तो 3 गुरु बैठे हैं, क्योंकि कामराज जी की गुरुवर की कृपा से मुझे प्रोफेसर पी के आर्य जी मिले, जिनके सुबह सुबह के आशीर्वचन से मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ और जीवन बहुत अच्छा लगता है। फिर गुरु जिन्हें अपनी गुरु माता कहती हैं, वैसी प्रोफेसर मीरा गौतम जी इस मंच पर हैं। तो 3 गुरुओं के खड़े होने पर अगर अर्जुन को कुछ सोचना पड़ जाए तो लानत है, और ये ऐसा अर्जुन है नहीं कि 1 मिनट के लिए भी समय गवारा करे। और इस मंच से मैं दावा करता हूं कि दूर दूर तक एक अच्छा विचार, एक दिशा और दशा निकल कर आएगी। तो सभी को नमन करते हुए, हिंदी का बदलता स्वरूप, निश्चित रूप से हिंदी जो है हमारे रोम रोम में बसी है, हमारी आन है, बान है। हिंदी हमारे लिए केवल भाषा नहीं है। यही कारण है कि पूजनीय गुरुवर पी के आर्य जी ने प्रोफेसर कामराज जी से बात की होगी, इस भाषा को नहीं, इस भाव को, इस प्राण शक्ति को इस मंच से मंथन कर हम नई दिशा की ओर बढ़ें। इसलिए मैं सबसे पहले गुरुवर पी के आर्य जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात कहें, और हम आपस में बातचीत के द्वारा ही जी जो निष्कर्ष निकल कर आएगा। और किसी भी व्यक्ति के मन में कोई प्रश्न उठता है तो वहीं से हाथ का इशारा करते, ताकि वो बोले और उस बात से बात निकले, बात वहां तक पहुंचे जहां गूंगे और बहरे बैठे हैं, उन तक बाज पहुंच जाए। इस मंच की यही सार्थकता है। प्रोफेसर पी के आर्य जी को, सभी विद्वत जनों को मेरे हार्दिक अभिवादन और अनंत आशीष। और डॉक्टर कामराज जी जो ये अभियान लेकर चले हैं, देखिए जिस जगह पर ये है ना, कुरुक्षेत्र में, वो आवाज कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज़ कम आ रही है। अभी कुछ ठीक है? अभी कुछ ठीक है? हाँ ठीक है। जी। जहाँ कामराज जी बैठे हैं कुरुक्षेत्र में, वहीं से तो सदा सर्वदा आलोक का उदय होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को भी अपने मुखारविंद से जब श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देने की सूझी और देने की स्थिति बनी, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र की ही भूमि को चुना। तो डॉक्टर कामराज जी जो अलख जगा रहे हैं, उनको बहुत साधुवाद, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस मंच पर आसीन डॉक्टर दीपक पांडे जी, डॉक्टर सुधांशु शुक्ला जी, जो पोलैंड में बैठकर भी भारतीय गौरव और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं और बढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर मीरा गौतम जी जो बहुत विदुषी हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है साहित्य में, और सुरेश चंद्र शुक्ला जी को मैं आज देख रहा हूँ 8 वर्ष बाद। ये मुझे विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में मिले थे 2012 में। मैं भारत से गया था वहाँ शायद। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं आज हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस को हम मना रहे हैं, और हमारे संग साथ में पूरा विश्व ही इसको मना रहा है। सभी लोग इसको आज अपने अपने ढंग से कर रहे हैं और मना रहे हैं। बहुत पहले, लगभग 20 वर्ष पहले, मैं डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जो जनसत्ता के संपादक हुआ करते थे, एक बार उनसे ऐसे ही हम बैठ के चाय पी रहे थे, बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदी का एक ही दिवस क्यों मनाएं, हमें तो प्रति दिवस ही हिंदी मनानी चाहिए और दैनिक दिवस हमारा हिंदी होना चाहिए, तो हम हिंदी की दिशा में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे और दुनिया को अपना एक नया आयाम दे सकेंगे। तो एक तो ये बात मुझे ठीक लगी। और जो गूंगे बहरों की बात की है, उस पर मुझे वर्तमान जो परिदृश्य है, जो बहुत सारे लोग जिनको अगर थोड़ा सा ज़्यादा लाभ मिल गया होता, देखिए मैं जिस परंपरा में हूँ, मैं वहाँ समालोचक भी हूँ और सामाजिक चीज़ों पर मुझे अपनी तरह से कहने का एक अधिकार भी आप लोगों के स्नेह और प्रेम ने दिया है और मुझे वो कहना चाहिए। तो मुझे एक पुरानी रचना है हुल्लड़ मुरादाबादी की, वो याद आती है। वो कहते हैं कि धरती पे आपाधापी की आंधी है आजकल,
धरती पे आपाधापी की आंधी है आजकल, बुलबुल बटेर दास की बांधी है आजकल। पायल खुरों में भैंस ने बांधी है आजकल, और सिर में छछूंदरों के चमेली का तेल है। कुदरत का ये कमाल है, किस्मत का खेल है। कोवे की काली चोंच में चमचम का देखो थाल, बल खा के लोमड़ी चली मिस मोरनी की चाल। उल्लू ने बढ़ के हंस की थामी नकेल है। कुदरत का ये कमाल है, किस्मत का खेल है। गूंगा जो जन्म से है वो ठुमरी सुना रहा, गूंगा जो जन्म से है वो ठुमरी सुना रहा। बहरों का झुंड झूम के ताली पा रहा। अंधा उछल के सोन चिरैया दिखा रहा, और लूले ने कस के देखिए तानी गुलेल है। कुदरत का ये कमाल है, किस्मत का खेल है। और कॉन्वेंट में पढ़ा है ये नाजों का पाला पूत, कॉन्वेंट में पढ़ा है ये नाजों का पाला पूत। सिर पर तभी सवार है अंग्रेजियत का भूत। हिंदी को इसने समझा है कन्या कोई अछूत, पैदा न हो घर किसी के ऐसा कोई कपूत। इंग्लिश में फर्स्ट क्लास है, हिंदी में फेल है। कुदरत का ये कमाल है, किस्मत का खेल है। तो ये जो आज हम गर्व प्रतीत करते हैं, ये व्यंग्यात्मक रचना है बुल्लड़ मुरादाबादी की, और ये आज भी कालजयी है। हम जो हमारे घर में जो सो कॉल्ड हम बड़े बड़े घरों में लोग रह रहे हैं, तथाकथित ढंग से हम प्रसन्न होते हैं कि बच्चे हमारे हिंदी नहीं जानते, आप इनको ये इंग्लिश में बता सकेंगे क्या? तो मैं हमेशा वहाँ उनसे यही कहता हूँ कि आपने कुछ भी कमाया, आपने बहुत कुछ गंवा भी दिया है। आपने कुछ भी नहीं कमाया है, बहुत कुछ गंवाया है। भाषा सुधांशु शुक्ला जी, सुरेश चंद्र जी, डॉक्टर कामराज जी, दीपक पांडे जी और मीरा गौतम जी, भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, भाषा एक संस्कृति होती है, एक सरोकार होती है, एक संस्कार होती है। हमारे जीवन को जीने की समग्र रूपेण एक व्यापक शैली का नाम भाषा है। जब आप किसी भाषा को जानते हैं, भाषा से संबद्ध होते हैं, तो उस भाषा के सारे संस्कारों से संबद्ध होते हैं, उस भाषा की तमाम कृतियों से संबद्ध होते हैं, उस भाषा की तमाम रचना धर्मिता और सृजनशीलता से संबद्ध होते हैं। अभी आज जो हमारे यहाँ हो रहा है, अभी मैं पढ़ रहा था कि कौवा करता काँव काँव, कहीं धूप कहीं छाँव, ये कविता है, ये मतलब ये साहित्य का सृजन है। ये ऐसी चीज़ें जब हम लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम अज्ञे महादेवी वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आप हरिश्चंद्र, हमारी जो परंपरा रही है, थाती रही है, और इतने बड़े बड़े साहित्यकारों की विधा को हम लेकर चलने वाली हमारी धारा रही। लेकिन हम आप देखिए हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला और गोपाल दास नीरज का कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। उसके बाद आप कोई रचना आपको याद नहीं आएगी कि आप सुना सकें या कहीं उद्धृत कर सकें। तो सृजनशीलता जो है बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें मैं, अगर मुझे सुधांशु शुक्ला जी आप अनुमति दें, तो मैं बानगी के तौर पर, क्योंकि सिर्फ अब डॉक्टर साहब ने कहा है, कामराज जी ने, कि हम समाधान भी सुझाएं, हम निष्कर्ष की तरफ भी चलें। एक रामधारी सिंह दिनकर की 1952 में एक कृति आई कालजयी, जिसका नाम था रश्मि रथी। रश्मि रथी में जो महाभारत का जो वर्णन और जिस तरह का उन्होंने उसमें एक पूरा एक उसका खाका खींचा है, वो विस्मय करता है। तो प्रोफेसर पी के आर्या जी, जो हिंदी है वो हमारी संस्कृति को ढालती है। अगर आप भाषा को सही तरीके से नहीं जानते, और हम लोग जो लोग रह रहे हैं इस पीढ़ी के अंदर, सबसे संक्रमण काल की पीढ़ी ये है जो नई पीढ़ी को जो देकर आएगी। हमारी पूर्व की पीढ़ियों ने तो जैसा दिया हमने किया, निपटा लिया, अब आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम इस भाषा के प्रति सजग होकर कार्य करें। ये हमारे लिए भाषा ना बने, ये हमारी संजीवनी बने, इस रूप में कार्य करें। इसी संदर्भ में मुझे लग रहा है कि हम लोग अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और कई ऐसी बातें निकल कर आ चुकी हैं कि हिंदी के संदर्भ में, हिंदी के बदलते स्वरूप, लेकिन शिक्षकों का, साहित्यकारों का दायित्व बनता है वो उस चलती हुई आंधी में ना आए, वो अपने को बचाएं और जो कर रहा है उसे करने दें। इसी संदर्भ में मैं प्रोफेसर कामराज गुरु जी को आमंत्रित करता हूं इस बात को आगे लिखें। शुक्ला जी, अभी प्रोफेसर पी के आर्य जी की कुछ बात अधूरी रह गई थी, हम उसको पूरा कर लेते हैं। लास्ट में अंतिम समय मैं जरूर अपने विचार रखूंगा। प्रोफेसर पी के आर्य जी को बुलाइएगा। जी, सुधांशु शुक्ला जी और डॉक्टर कामराज जी, मीरा जी, सुरेश जी, आप सब लोगों ने बहुत सालगर्दी पर बहुत अच्छी बातें कही।
देखिए, जब हम सर्वांगीण अनुकरण की बात करते हैं, जब हम समग्रता में अतिशयता के साथ किसी भाषा के प्रयुक्त होने की बात करते हैं, तो उसमें साथ साथ उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा मूल्य रखती है। वो क्या हम गुणवत्ता से पूर्ण क्या रच रहे हैं, एक तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। हम लिख क्या रहे हैं? अभी मीरा जी ने बात कही भगवान बुद्ध की, जो उनका सुत्त निपात है वो पाली में है, और जो महावीर दर्शन है वो पूरा का पूरा प्राकृत में है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं मद्भगवत गीता, वो संस्कृत में बोलते हैं। जब हनुमान जी सीता माता के पास संदेश लेकर पहुंचते हैं श्री राम जी का अशोक वाटिका में, और मुद्रिका वहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो सीता माता संस्कृत नहीं जानती हैं और हनुमान जी जो हैं सिर्फ संस्कृत ही जानते हैं। तो वहाँ बात कैसे होती है? तो कुछ शब्द मुझे वहाँ जाने से पहले लक्ष्मण हनुमान जी को सिखाते हैं कि तुम अवधि में बात करना। सीता माता सिर्फ अवधि समझती हैं, संस्कृत बोलोगे तो तुम्हारी बात का कम्युनिकेशन आपस में संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे कहते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला में लिखते हैं गीतांजलि, आज वो लगभग 70 भाषाओं में अनुवादित है। मद्भागवत गीता का अनुवाद 600 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है। फिर रामचरितमानस 120 भाषाओं में उपलब्ध है पूरी दुनिया में। तो हम क्या कहते हैं, आप क्या उसमें कंटेंट क्या है, बात क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। हम तकनीक से बच नहीं सकेंगे क्योंकि तकनीक सुविधा युक्त है। हम और आप यहाँ एक पटल पर प्रस्तुत हो सके, इसका श्रेय तकनीक को ही जाता है। वरना मीरा जी से मैं मिलने इनके ऑफिस कब जाता और ये हमारे यहाँ झोपड़ी पर मसूरी उत्तराखंड में कब आती, और कहाँ सुरेश जी बैठे हैं और कहाँ शुक्ला जी बैठे हैं। ये इस तकनीक का लाभ लेना है। ये एक ऐसा सेतु है जो हमारे उद्देश्यों को परिलक्षित करता है और परस्पर हमारे जो बहुत दूरगामी हमारे उद्देश्य थे उनको पहुंचने में हमारा माध्यम भी बनता है। इससे तुम बच नहीं सकेंगे। हमें करना क्या होगा? फिल्म की बात आई, फिल्म का आपने मीरा जी ने उल्लेख किया था, पद्मावत की बात की, और मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है वो जो जानते हैं उन्हें पता है कि क्या है वो और किस तरह से फिल्मों का काम हुआ। एक योजना के तहत पिछले 30 से 40 वर्षों में फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी हिंदी, इस सब का एक उपहास उड़ाया गया एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। अब देखिए, फिल्में जो बनी, उन फिल्मों में जो नायक जब हिंदी बोलता है तो उसको आप एक हास्यास्पद पात्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो जिन फिल्मों में भी आप देखेंगे, चाहे वो जिस भी नायक ने फिल्मों में काम किया, जिन्होंने संवाद लिखे, वो एक योजना के तहत ऐसे प्रस्तुत किए गए। एक योजना के तहत ये सारा काम किया गया। जैसे भाषा से बैर रख करके ये काम किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा, उसको मजाक की भाषा बना दी गई, उपहास की भाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तुत किया गया। उस पर हमें ध्यान देना होगा। लेकिन जो हिंदी के सुधीजन थे, जो हिंदी के पुरोधा थे, जो हिंदी के विद्वतजन थे, जो हिंदी के नाम पर मलाई और मक्खन खाते रहे, उन्होंने हिंदी के लिए क्या कार्य किया, ये भी हमें गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा। खाली हिंदी हिंदी करने से हिंदी की चिंदी होगी, हिंदी बिंदी नहीं बन पाएगी। हिंदी बिंदी तब बनेगी पूरे भाल की, पूरे विश्व के भाल की, जब हम उसकी गरिमा और गौरव को अक्षुण्ण रखेंगे। तो ये बड़ी बड़ी यात्राएं कर लो, बहुत सारी जगह जाकर के बिल प्रस्तुत कर दो, उनके बाद में अगर आपका उद्देश्य सिर्फ धनोपार्जन है तो चांदनी चौक में दुकान लेकर के बढ़िया से बैठिए और लालागिरी करिए। फिर भाषा को उसका आधार नहीं बनाना चाहिए। भाषा तो आपका बलिदान मांगती है, भाषा तो आपका संस्कार और सरोकार मांगती है, भाषा तो आपका त्याग मांगती है, और भाषा एक जीने वाली चीज़ है। भाषा पूरे जीवन का एक संस्कार है। जब आप हिंदी में आप बात करते हैं तो कुछ और बात हो, जब आप समाचार पत्र बोलेंगे तो कुछ और चीज़ प्रोनाउंस करते हैं, कुछ विशेष चीज़ उच्चारित करते हैं। जब आप मेज बोलेंगे, आप कुर्सी बोलेंगे, और आप टेबल और चेयर बोलेंगे, जब आप टेलीफोन जो ये चीज़ें हैं, इस सबसे पूरा हमारे वातावरण का निर्माण होता है। महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और बीबीसी उनसे इंटरव्यू लेने के लिए आया, तो महात्मा गांधी का ये इतिहास का तथ्य है, उन्होंने कहा कि दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, और मुझसे बात करनी हो तो सिर्फ आप हिंदी में ही करें। गांधी जी ने ये स्पष्ट बात कही। और आप हिंदी का रोजगार परक, जब तक इसको आप करियर ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, आपको रोजगार से संबंध हिंदी का नहीं होगा, हिंदी में दिक्कत रहेगी। लेकिन पूरी दुनिया की एक व्यवस्था भी हुई है। देखिए, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, सैमसंग हो,
सोनी हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको कीबोर्ड हिंदी में बनाना पड़ा, मजबूरी थी उसकी, एक ऑप्शन के रूप में हिंदी देनी पड़ी। और अभी तो आप देखिएगा गूगल में जो कीबोर्ड, जो अभी फोनेटिक रूप में जो यूनिकोड की बात हम करते हैं, तो मंगल में आप हिंदी में लिखेंगे नमस्ते, वो आपको आपकी देवनागरी में प्रस्तुत करेगा नमस्ते। तो ये एक सुधार हुआ है। और आप पोलैंड में बैठे हैं शुक्ला जी, आपके बराबर में जो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम में जहाँ मिनीचर की पूरा का पूरा एक पार्क है, वहाँ मैंने छोटे छोटे कीरिंग बिकते देखे जिन पर लिखा था नमस्ते, और वो वहाँ बिक रहे हैं एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। अब आप देखिए वहाँ वो नमस्ते के कीबोर्ड वो बिक रहे हैं। आप मॉरिशस में अगर जाएंगे तो मॉरिशस में लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारे संबोधनों में नमस्ते का प्रयोग करते हैं। और फिजी की बात, ट्रिनिडाद की बात दीपक पांडे ने की, फिजी में, ट्रिनिडाद में और इंडोनेशिया में, जकार्ता में कई जगह ऐसे हैं जहां लोग, जो लोग मद्यपान करते हैं वो लोग अपना चीयर्स नहीं बोलते, वो नमस्ते बोल करके अपने पैर टकराते हैं। तो मुझे बड़ा देख करके उनको बड़ा हंसी आई। वो आपस में, मतलब उन्होंने कहा कि हम चीयर्स नहीं बोलेंगे, वो ठीक है, उनका मद्यपान उनका व्यक्तिगत बात है, तो वो चीयर्स की जगह बोलते हैं जब गिलास आपस में टकराते हैं नमस्ते। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब हम स्विट्जरलैंड में गए, स्विट्जरलैंड में जो टॉप ऑफ यूरोप है, टॉप ऑफ यूरोप में जो 12 भाषाओं में वहाँ वेलकम लिखा है दुनिया के लोगों का। वहाँ लगभग पूरी दुनिया से 5 से 6 करोड़ लोग प्रतिवर्ष उस स्थान को विजिट करते हैं, तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। वहाँ भी लिखा हुआ है एक लाइन में स्वागतम। वहाँ फ्रेंच में भी है, वहाँ जैपनीज़ में भी है, वहाँ इंग्लिश में भी है, वहाँ जर्मन में भी है, लेकिन वहाँ हमारा भी लिखा हुआ है स्वागतम। तो ये वहाँ आपको देखने को मिलता है। तो हिंदी तो छाएगी ज़रूर, हाँ, बस ये हमें देखना पड़ेगा कि हम अपनी पीढ़ी को क्या कुछ दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब तक कालजयी रचनाएं नहीं होंगी तब तक हिंदी अनुसरण की भाषा बनेगी नहीं। आप क्या कह रहे हैं? तो 5 मिनट की एक कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रस्तुत की 1952 में। उसको अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, और आप देखिएगा भाषा का शिल्प, भाषा का अलंकरण, भाषा की शैली, शब्द की व्याख्या और वाक्य का विन्यास और गद्य की गरिमा और पद्य का समावेश किस तरह से रामधारी सिंह दिनकर कर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर 1952 में लिखते हैं, रश्मि रथी कर्ण के उदात्त चरित्र का एक प्रकाट्य है, और बहुत उच्चतम अवस्था में उन्होंने कर्ण को प्रकट किया है, किस तरह से कर्ण की बात है। तो उसमें एक जगह महाभारत का प्रसंग आता है जहां श्री कृष्ण जो है वो न्योता लेकर के, समझौता लेकर के, अपनी तरफ से निमंत्रण और संधि प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास पहुंचते हैं। वनवास के बाद की बात है। तो लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भारी विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का समझौता लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। अब क्या हुआ, दुर्योधन ने कहा कि सारे जो प्रपंच हैं वो श्री कृष्ण ही रचते हैं, तो इनको बंदी बना लिया जाए, इनको बांध लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब जो भाषा की बात करते हैं वो यहाँ से प्रारंभ होती है रामधारी सिंह दिनकर की। वो कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। फिर वो कहते हैं, देखिए भाषा देखिए आप, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरुपग मेरे हैं, दीप्ते हैं जो नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। देखिए, अब गैलीलियो भी कहता है कि बहुत सारे के सूर्य हैं, बहुत सारे की आकाश गंगाएं हैं। अब ये बात आई, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण जी कह रहे 5000 वर्ष पूर्व, शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सूर्य
शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश शतकोटि इंद्र जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती जाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है तो मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना। अब निष्कर्ष बता रहे हैं कृष्ण जी, और भाषा देखिए, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस सरगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। 70 वर्ष बाद आज हम ये रचना पढ़ रहे हैं, और रश्मि रथी के जितने प्रखंड हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ये देखिए कि पिछले 50 वर्षों में हमने लिखा क्या है, हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों ने समाज को दिया क्या है कि हिंदी पढ़ने के लिए दुनिया विवश हो जाए, उसको अनुवादित करके भी पढ़ सके, उसको समझने का प्रयास करे, इस पर हमें ध्यान देना होगा। जब तक आप कोई मूल्यवान रचना नहीं करते हैं, तब तक संततियां, आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण नहीं करती हैं। तो और हिंदी को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, हिंदी को पूरे गर्व के साथ, पूरे गौरव के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ ओढ़ना बिछाना, खाना पीना जीना होगा, तब जाकर के हिंदी समग्रता के साथ विकसित होगी और दुनिया तक पहुंचेगी। आपने मेरी बातों को बहुत प्रेम और ध्यान से सुना, आपके भीतर विद्यमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ओम स्वस्ति अस्तु।